नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और इस पूरे संसार में जहाँ जहाँ आप मुझे सुन रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जो दशकों से पुरुषों के मन में चुपचाप जगह बनाए हुए है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर खुलकर बात करने की हिम्मत की है। ये ऐसा विषय है जिसे सुनकर कुछ पुरुष शर्मा जाते हैं, कुछ हल्की हंसी में टाल देते हैं और कुछ चुपचाप ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि दिल के भीतर कहीं ना कहीं वे हमेशा से सच्चाई जानना चाहते थे। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह है महिला के शारीरिक द्रव, उसका प्राकृतिक स्नेहन, उसके विशेष स्राव, उसके गहरे रिलीज, यहाँ तक कि महिला का इजैकुलेशन यानी स्क्वर्टिंग। और हाँ, हम उस सवाल पर भी बात करेंगे जो कई पुरुषों के मन में चुपचाप घूमता रहता है, क्या इन्हें निगलना सुरक्षित है? अब यहाँ थोड़ी देर ठहरिए और गहरी सांस लीजिए। अगर ये सुनकर आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, अगर जिज्ञासा और हल्की सी झिझक एक साथ महसूस हुई, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये उन सवालों में से एक है जो हर उम्र के पुरुष, खासकर 50-60 की 70 के दशक में अक्सर पूछते हैं, लेकिन वे इसे धीमी आवाज़ में, झिझक के साथ या मजाक के लहजे में छिपाकर पूछते हैं। वे कहते हैं, ये द्रव असल में क्या है? क्या ये मूत्र है? क्या ये स्वस्थ है? और अगर हम इसे निगल लें तो क्या होता है? और मेरा उत्तर हमेशा यही होता है, ये मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं है, ये समझदार सवाल है, क्योंकि इन्हें पूछना ये दर्शाता है कि आप केवल प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अपनी साथी को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं। और ये परिपक्व प्रेमपूर्ण पुरुष का असली चिन्ह है। तो आज हम धीरे धीरे, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ इस दरवाजे को खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये द्रव वास्तव में क्या है, विज्ञान ने इनके बारे में क्या खोजा है, सदियों पुराने कौन से मिथक अब भी फैले हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन पर आपकी प्रतिक्रिया क्यों उतनी ही मायने रखती है जितना स्वयं द्रव। लेकिन उससे पहले आइए इस बातचीत को व्यक्तिगत बनाते हैं। आप इस समय कहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं? क्या आप टेक्सास के किसी आंगन में बैठे हैं जहाँ ढलते सूरज की रोशनी पड़ रही है, या लंदन के किसी कैफ़े में जहाँ कपों की कनक और लोगों की आवाज़ें गूंज रही हैं, या फिर नायरोबी की किसी बालकनी में बैठे हैं जहाँ गर्म हवा का झोंका और शहर की रोशनी चारों ओर बिखरी है? जहाँ भी आप हैं, नीचे कमेंट में अपना पहला नाम, उम्र और शहर लिखिए। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि ये चर्चा कितनी दूर दूर तक पहुँच रही है, घनिष्ठता, विश्वास और संबंधों की गहराई पर। और हाँ, विवरण में नज़र डालना न भूलें। वहाँ आपको पुरुषों के लिए खासतौर पर 50 और 60 की उम्र के बाद उपयोगी संसाधन मिलेंगे। कैसे रक्त प्रवाह बनाए रखें, स्टैमिना बढ़ाएं और आत्मविश्वास फिर से जागृत करें। क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत महसूस करता है, तब आपका प्रेम जीवन भी सहज रूप से खिलने लगता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा की पहली परत में प्रवेश करते हैं। पहला द्रव, प्राकृतिक स्नेहन यानी नेचुरल ल्यूब्रिकेशन। सबसे पहले हमें उस द्रव को समझना होगा जिसे अधिकांश पुरुष अंतरंगता की शुरुआत में सबसे पहले नोटिस करते हैं। ये है महिला का प्राकृतिक स्नेहन। ये उसका शरीर आपको ये कहने का तरीका है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुल रही हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल नमी नहीं है, ये उसके स्वास्थ्य, उसकी उत्तेजना और आपके प्रति उसके विश्वास का जीवंत संकेत है। जब कोई महिला उत्तेजित होती है तो योनि के प्रवेश द्वार के पास स्थित बार्थुलिन ग्रंथियां ये द्रव छोड़ती हैं। ये चिकना और फिसलन भरा होता है ताकि दोनों के बीच संबंध आरामदायक और सुरक्षित रहे। ये घर्षण कम करता है, छोटे छोटे आंतरिक घावों को रोकता है और एक गहरी, सहज कड़ी को संभव बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्नेहन हर दिन एक जैसा नहीं होता। ये उसके मासिक चक्र, हार्मोन, तनाव और उम्र के अनुसार बदलता रहता है। कभी ये पानी जैसा हल्का होता है, कभी अंडे की सफ़ेदी जैसा खिंचावदार, कभी क्रीम जैसा गाढ़ा। ये सभी परिवर्तन पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ हैं। यदि आप ध्यान दें तो उसकी नमी उसके शरीर की कहानी बताती है। उदाहरण के लिए, ओव्यूलेशन के दिनों में ये पतला और खिंचावदार हो जाता है क्योंकि उस समय उसका शरीर प्रजनन के लिए अधिक तैयार होता है। रजोनिवृत्ति के बाद ये घट सकता है क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में पूर्व खेल और कभी-कभी प्राकृतिक सहायक साधन जरूरी हो जाते हैं। जब वो थकी होती है, तनावग्रस्त होती है या भावनात्मक रूप से दूर होती है, तो नमी भी कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं चाहती, बल्कि ये उसके नर्वस सिस्टम का संकेत है कि उसे पहले सुरक्षा और आराम चाहिए। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कभी भी स्नेहन को स्वचालित न मानें।
इसे उसके स्वास्थ्य और उसकी स्थिति का संकेत मानें। यदि वो आसानी से नमी पैदा करती है तो ये दर्शाता है कि वो आपके साथ सहज और सुरक्षित है। यदि नहीं तो ये संकेत है कि आपको और धैर्य और समय और कोमलता दिखानी होगी। अब सवाल आता है, क्या इस प्राकृतिक स्नेहन को चखना या निगलना सुरक्षित है? उत्तर है हाँ, यदि महिला स्वस्थ है और किसी संक्रमण से पीड़ित नहीं है। ये द्रव मुख्यतः पानी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और प्राकृतिक शर्करा से बना है। ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंसू या लार। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। यदि महिला को कोई सक्रिय संक्रमण है, चाहे वो बैक्टीरियल, फंगल या वायरल हो, तो वो भी द्रव में मौजूद हो सकता है। इसलिए अंतरंगता में विश्वास, ईमानदारी और एक दूसरे के स्वास्थ्य का सम्मान हमेशा आवश्यक है। तो मेरी सलाह यही है कि इस द्रव को रहस्य नहीं बल्कि संदेश समझें। यह आपको बता रहा है कि उसका शरीर, उसके हार्मोन, उसकी सहजता और उसकी तैयारी कैसी है। जब आप इसे सम्मान के साथ स्वीकारते हैं तो उसका शरीर और भी अधिक खुलता है। अब हम दूसरे द्रव पर आते हैं, उस द्रव को जिसे अक्सर पुरुष गलत समझते हैं और कभी कभी डरते भी हैं, सर्वाइकल फ्लूइड यानी ग्रीवा द्रव पर इससे पहले मुझे बताइए कि क्या आपको अंतरंगता के दौरान महिला के स्नेहन पर ध्यान देना अच्छा लगता है, और क्या आप इसे बेहतर या कमज़ोर होने पर ध्यान देते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और याद रखिए, ये चर्चा बिल्कुल पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। दूसरा द्रव, सर्वाइकल फ्लूइड, सर्विकल फ्लूइड। ये द्रव महिला के गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की ग्रंथियों से निकलता है। गर्भाशय ग्रीवा वो द्वार है जो योनि और गर्भाशय को जोड़ता है। अधिकांश पुरुष इसे केवल नमी समझते हैं, लेकिन इसका असली काम बहुत गहरा है। ये प्रकृति का एक बुद्धिमान परिवहन तंत्र है। कभी ये एक मजबूत दीवार बन जाता है जिससे शुक्राणु और बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाते, और कभी ये एक खुला रास्ता बन जाता है जिससे शुक्राणु सुरक्षित रूप से अंडाणु तक पहुंच सके। यानी ये द्रव महिला के मासिक चक्र के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन से पहले ये द्रव अधिक मात्रा में खिंचावदार और फिसलन भरा हो जाता है, बिल्कुल कच्चे अंडे की सफेदी जैसा। ये इसलिए होता है ताकि शुक्राणु अधिक समय तक जीवित रह सकें और तेजी से आगे बढ़ सकें। ओव्यूलेशन के बाद ये द्रव गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, बिल्कुल लोशन जैसा। ये गर्भाशय की सुरक्षा करता है ताकि बैक्टीरिया और अनावश्यक तत्व अंदर न जा सकें। अब इसका आपके लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब आप अंतरंगता में इस द्रव को महसूस करते हैं तो आप उसकी जैविक अवस्था के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब ये फिसलन भरा और खिंचावदार होता है तो वो अधिक उपजाऊ यानी फर्टाइल होती है और अक्सर अधिक संवेदनशील भी। जब ये गाढ़ा या सूखा होता है तो उसका शरीर प्रजनन पर केंद्रित नहीं होता, लेकिन अंतरंगता का आनंद लेने में सक्षम रहता है। और अब वही प्रश्न फिर उठता है, क्या सर्वाइकल फ्लूइड को छूना या निगलना सुरक्षित है? उत्तर है हाँ, यदि महिला स्वस्थ है। ये मुख्य रूप से पानी, प्रोटीन, नमक और प्राकृतिक यौगिकों से बना होता है, जो किसी स्वस्थ पुरुष के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन सावधानी का वही नियम यहाँ भी लागू होता है। अगर किसी तरह का संक्रमण है, चाहे वो यीस्ट इन्फेक्शन हो या यौन रोग STI, तो ये द्रव भी उसे आगे पहुंचा सकता है। यही कारण है कि रिश्तों में भरोसा और नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी हैं। तीसरा द्रव, महिला का इजैक्यूलेशन, फीमेल इजैक्यूलेशन या स्क्वर्टिंग। स्क्वर्टिंग ये वो द्रव है जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। कुछ पुरुष कहते हैं कि ये सच नहीं है, कुछ इसे देखकर चकित रह जाते हैं और कुछ इसे लेकर गुपचुप जिज्ञासु रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह वास्तविक है, ये प्राकृतिक है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये द्रव स्केन ग्रंथियों यानी स्केन ग्लैंड्स से निकलता है, जो महिला के मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा के पास स्थित होती हैं। जब महिला को तीव्र उत्तेजना मिलती है, खासकर G-स्पॉट के द्वारा, तब ये ग्रंथियां एक साफ पानी जैसा द्रव छोड़ सकती हैं। अब यहाँ पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो सोचते हैं कि ये केवल पेशाब है। हाँ, ये मूत्रमार्ग से ही बाहर आता है, लेकिन रासायनिक रूप से ये अलग होता है। शोध बताते हैं कि इसमें कुछ अंश मूत्र के हो सकते हैं, लेकिन इसमें वे प्रोटीन और यौगिक भी होते हैं जो केवल स्केन ग्रंथियों से निकलते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये महिला के गहरे रिलीज और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का ओवरलोड है।
ये गंदा नहीं है, ये शर्मिंदा होने की चीज नहीं है, ये उसके शरीर का ये कहने का तरीका है, मैं पूरी तरह खुल गई हूं। क्या इसे निगलना सुरक्षित है? उत्तर है हाँ, ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। हाँ, इसका स्वाद और मात्रा महिला से महिला और पल से पल अलग हो सकती है, लेकिन असली मुद्दा द्रव नहीं है, बल्कि आपका व्यवहार है। अगर आप इसे देखकर शर्म या असहजता दिखाएंगे तो वो तुरंत अपने आप को रोक लेगी, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं, सहजता और उत्साह से स्वीकारते हैं, तो वो और गहराई से आप पर भरोसा करेगी। चौथा द्रव, महिला का मासिक धर्म का रक्त, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। अब हम उस द्रव की बात करते हैं जिसे कई जोड़े अंतरंगता के दौरान टाल देते हैं। ये पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन पहले सच्चाई समझिए, ये कोई गंदा खून नहीं है। ये गर्भाशय की परत का स्वाभाविक रूप से निकलना है, जो सर्वाइकल म्यूकस और योनि स्राव के साथ बाहर आता है। चिकित्सा के अनुसार अगर दोनों साथ ही सहज हैं और कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, तो मासिक धर्म के दौरान अंतरंगता सुरक्षित है। कई महिलाओं को इस दौरान अंतरंगता और भी सुखद लगती है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव उनकी संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं। क्या इसे निगलना सुरक्षित है? खुद द्रव शरीर के लिए विषाक्त नहीं है, लेकिन ये द्रव संक्रमण, खासकर अगर एसटीआई हो, तो इसे फैलने का अधिक जोखिम रखता है। इसलिए ये निर्णय हमेशा संवाद, ईमानदारी और दोनों की सहमति पर होना चाहिए। पांचवा द्रव, महिला का दैनिक योनिस्राव, डेली वैजिनल डिस्चार्ज आउटसाइड अराउजल। ये वो द्रव है जो महिला को प्रतिदिन अपने कपड़ों में नजर आता है। ये अक्सर पारदर्शी, सफ़ेद या हल्का पीला हो सकता है और मासिक चक्र के अनुसार बदलता रहता है। ये द्रव शरीर की सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। ये पुराने कोशिकाओं को बाहर निकालता है, योनि का पीएच संतुलन बनाए रखता है और संक्रमण से सुरक्षा देता है। ध्यान दीजिए, अगर महिला को ये स्राव बिल्कुल न हो तो ये असंतुलन का संकेत है, और अगर इस द्रव से तेज गंध आए, रंग गहरा बदल जाए या खुजली या जलन हो तो ये संक्रमण का संकेत है और तब चिकित्सीय मदद जरूरी होती है। सारांश। दोस्तों, महिला का शरीर कई तरह के द्रव पैदा करता है। प्राकृतिक स्नेहन, सर्वाइकल फ्लूइड, महिला का एजैक्यूलेशन यानी स्क्वर्टिंग, मासिक धर्म का रक्त और दैनिक योनिस्राव। हर द्रव की अपनी भूमिका है, हर द्रव उसकी सेहत और अवस्था की कहानी कहता है, और लगभग सभी द्रव स्वस्थ महिला में सुरक्षित होते हैं, छूने के लिए भी और निगलने के लिए भी। लेकिन याद रखिए, सुरक्षा केवल जीव विज्ञान से नहीं आती, ये विश्वास, ईमानदारी और संवाद से आती है। तो मेरा आपसे संदेश ये है कि अगर आप सच में किसी महिला से प्रेम करते हैं तो उसके शरीर को समझना सीखिए, उसके द्रवों की भाषा सुनिए। वो डरने की चीज नहीं है, बल्कि प्रकृति की भाषा है, उर्वरता की, आनंद की, सफाई की और नवीनीकरण की। जब आप इन द्रवों को सम्मान के साथ स्वीकारते हैं तो केवल रिश्ता ही गहरा नहीं होता, बल्कि उसका भरोसा भी आपके प्रति कई गुना बढ़ जाता है। और भरोसा, यही सबसे शक्तिशाली कामोद्दीपक है।